नीट यूजी के रिजल्ट में धांधली की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। परीक्षा करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और असादुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच सुनवाई की। ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी एग्जाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 मिले हैं। इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में 5 मई को आयोजित नीट यूजी एग्जाम का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है। क्या है पूरा मामला? याचिका शिवांगी मिश्रा और 9 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की घोषणा से पहले ही 1 जून को दायर की गई थी। शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य डायरी नंबर 25656/2024। इसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट घोषित हुआ, तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिसमें कई कैंडिडेट्स को ग्रेस अंक देने के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले पर सवाल उठाया गया है। हालांकि वे याचिकाएं जो नतीजों की घोषणा के बाद दायर की गई थी, आज सूचीबद्ध नहीं है। So today I was in court number 12. There was this hearing of case number 25 related to this NTA thing, and this case was particularly listed before the results. So here the students were demanding justification on the grounds of the paper leak only, nothing about the grace marks or anything, because it was listed on 1st June. So it was before results. RPIL is listed, will be listed tomorrow. Sorry, it's regarding the paper leak as well as the exam results, the grace marks, the transparencies of NTA and everything else. So that will come tomorrow. For this particular listing, which has been done pre-results and around paper leak today, the Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. Sanctity of exam is compromised. That means the somewhere they also feel that there has been some kind of issues in the examination, and I asked NTA to answer around this before 8 July, but they haven't given any relief around the counselling. They said that, no, we are not putting counselling on hold. Let's see, we will be listing tomorrow. Let's see.